थर्मोडायनेमिक्स सेमेस्टर 3 के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में कई क्लास में पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक बातें हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हीट क्या है, वर्क क्या है। क्वेश्चंस इसमें से आता है, अक्सर आता रहता है बीएससी क्लासेस के लिए कि एक्सपांशन वर्क, कंप्रेशन वर्क, इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना होता है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, हीट और वर्क का कंसेप्ट बताने से पहले एक दो चीजें आपको मैं रिवाइज कराना चाहता हूं। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये चीजें हमने पहले पढ़ी हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तब बेसिक चीजें आप समझ लेंगे। तब इनको आप देखें, एक सीरीज में इनको पढ़ते चलें तो आपके बढ़िया ढंग से सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। हमने पढ़ा है, देखिए मैं बता देता हूं, एक होता है सिस्टम और दूसरा ये क्या है, बाउंड्री, और ये क्या है, सराउंडिंग। अब देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन इस बाउंड्री लाइन पर दो चीजों का इंटरचेंज होता है। एक तो मैटर का इंटरचेंज हो सकता है, पढ़ा था, और दूसरा किसका हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो किसका हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है इस बाउंड्री पर। अब एनर्जी का ट्रांसफर किस मोड में होगा? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है? क्या बात कही मैंने? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के, ऊर्जा के क्या कहें, ट्रांसफर, स्थानांतरण का तरीका क्या है? हिंदी में भी समझ लें, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की ऊर्जा का स्थानांतरण तंत्र और परिवेश के मध्य किस प्रकार से होगा, वो किस फॉर्म में होगा, उसको हम पढ़ेंगे। किस फॉर्म में होता है? दो फॉर्म में हो सकता है, या तो वर्क के फॉर्म में हो सकता है, या किसके फॉर्म में हो सकता है, ये हीट के फॉर्म में हो सकता है। दो फॉर्म में ऊर्जा का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, वर्क और हीट के फॉर्म में हो सकता है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि एनर्जी का ट्रांसफर के मोड का ये क्या है, टाइप है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वर्क और हीट। अब देखिए, वर्क और हीट है क्या, यहां पर हम बात करेंगे, वर्क की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, हीट की भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, देखिए वर्क की मैं बात करता हूं, वर्क जिसको W से डिनोट करते हैं, W से रिप्रेजेंट किया जाता है वर्क को। एक बात। दूसरी बात, ये जो वर्क है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी समझते हैं। और वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ऊष्मा धारिता, ये तीनों क्या है, पाथ फंक्शन है, पथ फलन है। पथ, देखिए बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को समझते हुए पढ़ रहे हैं। कार्य, ऊष्मा, ऊष्मा धारिता, ये तीनों क्या है, पथ फलन है, पाथ फंक्शन कहलाते हैं तीनों। मतलब ये प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं, स्टेट पर डिपेंड नहीं करते हैं। जब भी कोई कार्य होता है तो किस पर डिपेंड करता है, उसके प्रोसेस पर डिपेंड करता है, पथ पर निर्भर करता है। अब देखिए, वर्क होता क्या है, वर्क जब हम बात कर रहे हैं, यहां पर थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, थर्मो की बात कर रहे हैं,
और हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्मो की बात कर रहे हैं। थर्मो में हम किसकी बात करते हैं? गैसेस की बात करते हैं। गैसेस पर के द्वारा दो प्रकार के कार्य हो सकते हैं। कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? गैसेस दो प्रकार के कार्य हो सकता है गैस पर। एक तो गैस का क्या हो सकता है? एक्सपांशन हो सकता है, विस्तार। गैस का क्या हो सकता है? एक्सपांशन। और एक क्या हो सकता है? कंप्रेशन। दो काम हो सकते हैं गैस के। एक्सपांशन जिसको क्या बोला जाता है? विस्तार। और इसको क्या बोला जाता है? संपीड़न। संपीड़न इसको बोला जाता है। अब यहां पर यह बात आपके बिल्कुल क्लियर आ गई होगी दिमाग में कि वर्क क्या है, हीट क्या है, ये कंसेप्ट है क्या वर्क और हीट का। ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का हम ट्रांसफर करेंगे किस किस के बीच में करेंगे? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। हमारे पास यही पढ़ा है हमने बेसिक कंसेप्ट में। और यहां पर जो है वर्क और हीट की जब हम बात करते हैं तो वर्क जो है आप देख रहे हैं डी डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्क को। वर्क हीट, हीट कैपेसिटी क्या है? पाथ फंक्शन है। दूसरी बात, इस जब हम थर्मो में गैसेस की बात करेंगे, गैसेस पर दो प्रकार का कार्य होगा, या तो एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा। एक्सपांशन में क्या होगा? V जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। आयतन जिसको कहते हैं हिंदी में, ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। इतनी बात हमारे दिमाग में समझ में आनी चाहिए। अब सर वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क को हम कैसे परिभाषित करें? दैट इज द मैकेनिकल वे ऑफ, वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? तंत्र व परिवेश के मध्य यांत्रिक रूप से ऊर्जा का रूपांतरण कार्य कहलाता है। तंत्र व परिवेश के मध्य यांत्रिक रूप से ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यांत्रिक रूप से करा, हमने कोई वर्क करा यांत्रिक रूप से, मैकेनिकल वे है वर्क। अब मैथमेटिक्स फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं? W वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, फोर्स। फोर्स कैसा? एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको किससे लिखते हैं? dx या डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया जाता है। dx फोर्स वर्क कार्य बराबर आपने पढ़ा है बल गुणा विस्थापन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है, बल गुणा विस्थापन। अब जो बल होता है, फोर्स होता है, उसको कैसे लिखते हैं? आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू, ये पढ़ा है आपने, यहां लिख देता हूं मैं, P इज इक्वल टू F अपॉन A। ए क्या है? एरिया जिसको बोला जाता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? P इंटू ए हो गया। F इज इक्वल टू, इस वैल्यू को मैं यहां पर पुटअप कर दूं तो P A इंटू क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
dx से, तो w बराबर क्या हो गया, पी ए dx हो गया, पी ए dx, या इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, पी ए में डेल्टा एक्स लिख दूं इस प्रकार से, ये हो गया w बराबर हो गया पी ए डेल्टा एक्स। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि w का फॉर्मूला कैसे निकल कर आया, वर्क क्या है। w क्या है, इट इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तंत्र व परिवेश के मध्य ऊर्जा का यांत्रिक रूप से रूपांतरण कार्य कहलाता है। w बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dx कहलाता है, और इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। w बराबर क्या हो गया, पी ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, w बराबर पी ए डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला हमारे बात समझ में आ जानी चाहिए। इतनी बात आप इसको नोट कर लें इस पर से, इतना आपने नोट कर लिया होगा। ए क्या है, एरिया। अब देखिए आगे चलिए, यहां पर देखें हम, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके वर्क की वर्क क्या होता है, W बराबर पी ए डेल्टा एक्स हो गया, या dx जिसको बोला जाता है। अब मान लीजिए मैं एक, देखिए यहां पर समझें इस चीज को, मैं कंटेनर लेता हूं, ये कंटेनर है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये कंटेनर है हमारा। यहां पर एक कंटेनर में एक ये पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, वेटलेस पिस्टन। क्या है, पिस्टन है ये, वेटलेस। ये एक पिस्टन लगा हुआ है इस कंटेनर में। ये क्या है, कंटेनर, इसमें एक गैस भरी हुई है, आइडियल गैस हमने भर दी। ये क्या है, इसमें गैस भरी हुई है। इसका जो P1 एक्सटर्नल प्रेशर है, P2 इसके अंदर इंटरनल प्रेशर है, और इसका वॉल्यूम क्या है यहां पर, V1। ये यहां तक का जो वॉल्यूम है इसका क्या है, V1। इसको अंदर ही लिख देते हैं V1। अब देखिए, और तो W इज इक्वल टू यहां पर क्या है, पी ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, dx या डेल्टा एक्स। W बराबर पी ए डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला हमारा चल रहा है। ये बात आपकी क्लियर है, पी ए डेल्टा एक्स। अब देखिए यहां पर ए क्या है, एरिया ऑफ पिस्टन। यहां पर ए क्या है, एरिया ऑफ पिस्टन, पिस्टन का एरिया, क्षेत्रफल इसका। अब देखिए यहां समझे, यहां पर क्या करा हमने, अब मैं इसको कंप्रेस करना चाहता हूं। देखिए कंडीशन अप्लाई करेंगे यहां पर, इसको आराम से समझें। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं, पिस्टन को हम दबाना चाहते हैं, वॉल्यूम कम होगा। अब दबेगा कब, कब दबेगा ये बताइए आप। पिस्टन को हम नीचे करना चाहते हैं, नीचे कब होएगा, इसमें गैस भरी हुई है, नीचे जब होगा जब ये P1 ज्यादा हो जाएगा। P1 ज्यादा होगा फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन के लिए हम क्या करें, मान लीजिए P1 ग्रेटर देन P2 कर दूं मैं। P1 ज्यादा होगा P2 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये यहां पर आगे दबकर, ये पिस्टन आपका लगा हुआ है,
ये गैस है, इसके अंदर गैस, ये क्या है P1, ये क्या है P2, अब ये क्या हो गया V2। अब आयतन इसका क्या हो गया, वॉल्यूम इसका क्या कहलाएगा, अब V2 कहलाएगा। पहले क्या था V1, तो V1 ग्रेटर देन क्या था V2। V1 की वैल्यू क्या थी, V2 से ज्यादा थी और P1 ज्यादा थी, तभी तो इस कंडीशन में आया। जब इस कंडीशन में आ गया तो W बराबर क्या हो गया, P A। देखिए पहले V1 यहां था, अब ये V2 है, इनके बीच क्या हो गया dx, या जिसको क्या कहें डेल्टा x। ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा x कहलाएगा। पहले ये V1 था यहां पर, अब इसको दबा दिया हमने तो V2 पोजीशन पर आ गया, ये क्या बन गया डेल्टा x बन गया। ये जो डेल्टा x PA इंटू डेल्टा x हो गया। ये जो है A इंटू डेल्टा x, ये क्या कहलाता है, V कहलाता है। तो ये अगले पेज पे ले चलते हैं। W बराबर क्या आ गया, P A इंटू डेल्टा x। A इंटू डेल्टा x, A इंटू डेल्टा x क्या कहलाता है, V कहलाता है, वॉल्यूम। अब देखिए दूरी हो गई, वो विस्थापन दूरी हो गया डेल्टा x, तो क्या हो गई दूरी, ये एरिया हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, P डेल्टा V। ये वर्क का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, ये वर्क का फॉर्मूला आ गया, W बराबर P डेल्टा V। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों प्रोसेस एक्सपांशन कंप्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, cos 180 डिग्री पर होते हैं, और cos 180 का मान कितना होता है, -1। क्या होता है, -1। तो W बराबर क्या हो गया, माइनस P डेल्टा V। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब जब स्मॉल वर्क होता है यहां पर, ये क्या स्मॉल वर्क के लिए हम क्या लिख सकते हैं, DW बराबर माइनस P dV। DW बराबर क्या लिख सकते हैं, P dV। ये भी हम यहां पर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हमारे आ गए W के। ये तो स्मॉल वर्क के लिए, ये किसके लिए है, स्मॉल कार, सूक्ष्म कार किया जाए, DW बराबर क्या हो गया, माइनस P dV हो गया। ये इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने बात बताई है कि पिस्टन, देखिए बहुत ही सिंपल है। W वर्क का फॉर्मूला PA इंटू डिस्प्लेसमेंट, PA अभी कैसे निकाला ये भी यहां आपने देखा, PA आ गया इंटू डेल्टा x, और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट एरिया, ए क्या एरिया ऑफ पिस्टन, हमने इसको कंप्रेस करा तो ये क्या हो गया P1 P2, P1 और V1 ग्रेटर हो गए P2 V2 से, और ये क्या आ गया यहां पर आ गई इसकी पोजीशन। ये किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। तो इसको क्या लिख दिया डेल्टा V, और जब ये दोनों वर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं इसलिए क्या हो गया माइनस P dV सूक्ष्म वर्क, और W बराबर क्या हो गया माइनस P डेल्टा V। अब देखिए नोट करके लिखें, यहां पर दो प्रकार का वर्क हो रहा है। अब देखिए मैं दो कंडीशन लगाता हूं, पहली कंप्रेशन की, संपीड़न की, इन कंप्रेशन और संपीड़न की बात कर रहे हैं। W बराबर क्या है माइनस P डेल्टा V, ये फॉर्मूला है डेल्टा V, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर माइनस P। P कैसा है, एक्सटर्नल है, तो यहां भी लिख लेना ये एक्सटर्नल वर्क है, एक्सटर्नल प्रेशर है, सॉरी।
P डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1 होगा। अब देखिए जब कंप्रेशन की बात करेंगे, कंप्रेशन के केस में क्या होता है, V1 अभी आपको बताया था, कंप्रेशन के केस में V1 ग्रेटर देन क्या है, V2। अब जब कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो V1 ग्रेटर देन V2, V1 की वैल्यू ज्यादा है V2 से, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। और ये भी क्या है, V1 की वैल्यू क्या है यहां पर, ज्यादा है किससे, V2 से। और ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, W इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये डबल टिक कर ले, W पॉजिटिव वर्क क्या आया, पॉजिटिव आया। इसका क्या मतलब हुआ, कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या हो गया, वर्क डन, यहां लिख लें, वर्क डन, आप नीचे लिख लेना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कार्य किया गया। कैसा आता है कंप्रेशन में, सिस्टम पर कार्य किया जाता है, और कार्य कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होगा, पॉजिटिव। ये तो पहली बात हुई। अब देखिए दूसरी बात हम बात करें, नंबर 2, एक्सपांशन, फॉर एक्सपांशन, विस्तार के लिए। एक्सपांशन में क्या होगा, देखिए एक्सपांशन की जब बात करूं, ये था पहले, ये एक पिस्टन लगा हुआ है ये, और ये गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है इसके अंदर, ये क्या है ऊपर P1, अंदर क्या है P2, ये क्या है आपके V1, ये था, यही है, ये पिस्टन है। अब इसका एक्सपांशन कर दें, एक्सपांशन का मतलब कौन सा प्रेशर बढ़ा दूं, P2 ग्रेटर देन P1। जब इस P2 को अब ज्यादा कर देंगे तब ये बाहर की तरफ एक्सपांशन होगा। अब P2 ग्रेटर देन P1, तो ये कैसा बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये यहां था पहले तो, अब ये यहां चला गया, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या हो गया P1, ये गैस P2, और अब क्या हो गया ये V2, ये आपका V1 था पहले मान लो। अब V2 क्या हो गया, बढ़ गया, तो V2 ग्रेटर देन V1। बात आ रही समझ में आपके, कि कंप्रेशन की जब हम बात करते हैं, कंप्रेशन में क्या होता है, P1 बढ़ता है, P1 बढ़ेगा, और V1 भी क्या होता है, बढ़ता है। और जब एक्सपांशन की बात करेंगे हम, एक्सपांशन में क्या होगा, P2 ग्रेटर देन P1 होगा, जब तक एक्सपांशन होगा इसका गैस का, जब तो वॉल्यूम बढ़ेगा इसका, और V2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए उसी फॉर्मूले पे आइए, W इज इक्वल टू क्या था, माइनस P देखिए माइनस P डेल्टा V, और W बराबर माइनस P V2 माइनस V1, W बराबर माइनस P, या V2 ज्यादा है, ये क्या है पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव हुआ, तो V2 की वैल्यू ज्यादा है यहां पर, तो W क्या आएगा आपके, जो W आएगा, W आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी।
W कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू। अब ये क्या है, वर्क डन, यहां तो क्या था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहां पर क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां पर क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट दो बातें हैं कि पहला वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कार्य किया गया, कैसा होता है, कंप्रेशन वर्क, पॉजिटिव आता है। दूसरी बात जब हमने करी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये कब आएगा, एक्सपांशन में आएगा। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि वर्क कैसे काम कर रहा है, इसको नोट आप करें। इतना आपने नोट कर लिया, अब इंपॉर्टेंट बात पर चलते हैं आगे। देखिए हमने ये पढ़ लिया, ये निकाल लिया कि वर्क W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस PdV। ये किसके लिए, इक्वेशन 1 फॉर स्मॉल वर्क, फॉर स्मॉल वर्क। ये इक्वेशन 1 हमने कैलकुलेट कर ली, आपने निकालना सीख लिया, PdV होता है स्मॉल सूक्ष्म कार्य के लिए। यदि हम कंप्लीट वर्क निकालना चाहें तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, फॉर कंप्लीट वर्क इंटीग्रेट द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दें तो कर दीजिए, W बराबर क्या आ गया, माइनस PdV। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन 2 कंप्लीट वर्क के लिए, क्या आ गया, W इंटीग्रेटेड और PdV, ये आपने लिख लिया। अब यहां पर आप देखिए इसको, क्या कर लें, यहां पर DW लिख लें, इसको भी DW कर लें। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, W बराबर माइनस इंटीग्रेशन PdV, PdV और लिमिट V1 से V2 लगा दें। ये बात आप समझ लें, DW सूक्ष्म वर्क की बात कर रहे हैं, कंप्लीट वर्क के लिए इसका इंटीग्रेशन करा, DW इज इक्वल टू माइनस PdV, W बराबर क्या हो गया, V1 से V2 लिमिट लगा दी, PdV। अब देखिए यहां पर इस इक्वेशन से देखें, मान लीजिए हम इसको इस प्रकार कर दें, जब कंडीशन अप्लाई करें, नोट करके लिख देता हूं, इफ P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, P इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस P V1 से V2 dV। P कांस्टेंट होने पर ये आ गया W बराबर माइनस P V1 से V2 dV। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, सेकंड नंबर की क्या है, इफ P इज इक्वल टू 0 कर दो तो W इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 0 आ गया। ये कब होगा, जब फ्री एक्सपांशन होगा, फ्री एक्सपांशन होगा जब होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए तीसरी कंडीशन, इफ, अब देखिए इसमें और क्या
W बराबर P dV है, हमने P को पहले क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो P को बाहर निकाल दिया, dV हो गया V1 से V2। दूसरे P को क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। अब तीसरी कंडीशन में V इज इक्वल टू भी क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चौथी कंडीशन क्या है, अप्लाई कर रहे हैं, इफ P एंड B both are variable, then for ideal gas, जब दोनों वेरिएबल हो तो आइडियल गैस आपने पढ़ा है, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, और पी बराबर क्या हो गया, एनआरटी अपॉन वी, ये हो गया। इस पर अगला हम नंबर डाल दें, कहीं नंबर डाला है कि इस पर 2 डाला है आपने, और इस पर क्या डाल दिया आपने, ये तो यही है, इस पर 3 डाल दें। इसको 3 जो है उसमें पुटअप कर दें इस वैल्यू को, तो देखिए 3 आपकी क्या थी, W बराबर माइनस P V1 से V2 dV, क्या इसको ऐसे लिख दें, W बराबर माइनस P dV, ये लिख रखा है V1 से V2 3 में। अभी आपने निकाला PB बराबर क्या था, PB बराबर nRT, और V इज इक्वल टू क्या हो गया, या P इज इक्वल टू निकाल लें, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, ये निकाल लिया था हमने। इस P की वैल्यू यहां पुटअप कर दें, W बराबर माइनस V1 से V2 nRT अपॉन V dV, ये अगला नंबर डाल दें इस पर, 4 नंबर जो भी है आप देख लेना। अब यहां पर देखिए n क्या है, गैस के मोल, मोल ऑफ गैस कांस्टेंट रहते हैं, R क्या है, गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर। इफ कांस्टेंट टेम्परेचर हो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें, तो ये सारा कांस्टेंट हो गया, W इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस nRT V1 से V2 dV अपॉन V, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये इक्वेशन जो हमारी आ गई, ये W बराबर माइनस nRT V1 से V2 dV अपॉन V। अब देखिए ये हमने ये आ गई इक्वेशन, W बराबर माइनस nRT V1 से V2 dV अपॉन V, ये इक्वेशन आई। इंटीग्रेशन किसका, dV अपॉन V dx अपॉन x किसके बराबर होता है, ln x के बराबर होता है। इसको हम लिखें इस प्रकार से, dx अपॉन x किसके बराबर होता है, ln x के। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं, तो W बराबर माइनस nRT, इसको मैं क्या लिख दूं, ln x, और V1 से V2 लिमिट लगा दी। W बराबर माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन आ गई, W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आ गई इक्वेशन, इसको और अगला नंबर 5 नंबर दे देना,
और फाइनल इक्वेशन यहां आ गई W बराबर माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन अपनी, ऊपर वाली को दोबारा लिख दिया है मैंने, V2 अपॉन V1। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां में सीखना है W बराबर माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। अब इस दो प्रकार के वर्क हमने पढ़े, यहां पर देखिए दो प्रकार के वर्क हमने पढ़े हैं, एक कंप्रेशन पढ़ा है और दूसरा कौन सा पढ़ा है, एक्सपांशन। ये 5 नंबर की इक्वेशन है। अब जब हम कंप्रेशन और एक्सपांशन वर्क दोनों पढ़े, एक्सपांशन में क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, टोटल वर्क नेगेटिव होता है। तो फॉर एक्सपांशन वर्क, या इसको हम कैसे लिखें, W एक्सपांशन और W रिवर्सिबल और W मैक्सिमम, ये एक ही बात है। जब एक्सपांशन होगा रिवर्सिबल होगा, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में मैंने बताया था अधिकतम कार्य किया जाता है। ये किसके बराबर आएगा, माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। ये इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि W बराबर क्या हो गया, जो है W एक्सपांशन इज इक्वल टू W रिवर्सिबल W मैक्सिमम माइनस nRT ln V2 अपॉन, ये क्या कहलाएगा, ये दब गया है, V2 अपॉन V1। अब देखिए ln साइन को हम हटाना चाहे लॉग के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस nRT लॉग 2.303, क्या लिख दें, 2.3 माइनस nRT 2.303 लॉग V2 अपॉन V1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस nRT 2.303 लॉग V2 अपॉन V1। इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, इसको भी आप नोट कर लें। और क्या लिख सकते हैं, P1 गैस इक्वेशन से हम जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब V2 अपॉन V1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, इससे करिए सभी, ये कर लिया आपने, क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2, इससे V2 अपॉन V1। तो यहां क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2। तो W मैक्सिमम क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1। ये अपना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आ गया। चलो इसको हटा देता हूं, ये इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ये फॉर्मूला आ गया, W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1। किसके लिए है ये, एक्सपांशन वर्क के लिए है। अगर जब हम कंप्रेशन वर्क की बात करेंगे, फॉर कंप्रेशन, वहां पर वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आया है, ये नेगेटिव में आया है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। nRT ln V2 अपॉन V1, ये हो जाएगा आपका कंप्रेशन वर्क के लिए।
ये हो गया, ये कंप्रेशन के लिए हो जाएगा पॉजिटिव वर्क। तो इसी में भी उसी प्रकार से कर सकते हैं, इसका भी आप लॉग लेंगे वही सिमिलर वे में इसका आप इसको लिख सकते हैं, W बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हटा दें 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। तो आज ये जो है ये बात आपने पढ़ी कि वर्क और हीट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन यहां से आता है, अक्सर आता रहता है। और उसके बाद ये देखा कि वर्क और हीट कैसे ट्रांसफर होता है, क्या काम होता है यहाँ पर, वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जब हम ये आपने सारी चीजें देखी कि कंप्रेशन में क्या होगा, एक्सपांशन में क्या होगा, और इसके बाद फॉर एक्सपांशन वर्क हमने कैलकुलेट करा, एक्सपांशन में वर्क डन बाय द सिस्टम किया जाता है, कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। यहाँ पे देखें वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कार्य किया जाता है, ये सारी चीजें। पर ये जो इंपॉर्टेंट है इसका मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सपांशन वर्क जो होता है ये वाला एक्सपांशन वर्क के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, मैक्सिमम वर्क को, ये सारी चीजें आपने देखी। डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करना एग्जाम में पूछा जाता है, और कंप्रेशन के लिए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आज आपने सीखी, आप इनको रिवाइज करते रहें और लगातार प्रीवियस क्लास को भी आप पढ़ते रहें, तभी ये चीजें आपके समझ में आएंगी। और चैनल को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को लाभ मिलता रहे। थैंक यू।